Today we discuss about excretory organ. इससे पहले वाले लेक्चर में अपने प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिंथीस, इवन एस के हेल्मिंथीस को डिस्कस किया था. नेक्स्ट वन एनिलिडा भी डिस्कस कर चुके हैं. अब एनिलिडा के बाद अगला जो फाइलम आता है वो होता है आर्थ्रोपोडा. तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन 7th इज द फाइलम इन आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा में ये सबसे बड़ा फाइलम है. तो इसमें बहुत सारे एनिमल आते हैं. कौन कौन से एनिमल आते हैं आर्थ्रोपोडा में? जैसे इंसेक्ट है, कुछ क्रस्टेशियंस आते हैं. तो सबसे पहले वी डिस्कस अबाउट नंबर 1 इंसेक्टा. इन इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स में जैसे जितने भी इंसेक्ट हैं जैसे कॉकरोच है एट्सेट्रा, तो इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दिस वन इज द, पहली बात तो ये एक्सक्रीट क्या करते हैं? यूरिक एसिड. यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड बाय, मीन्स इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? एक्सक्रीटेड बाय मैलपीजियन ट्यूबल. एक्सक्रीटेड बाय मैलपीजियन ट्यूबल. ये मैलपीजियन ट्यूबल देखिए इनका मेन एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है दिस वन इज द मैलपीजियन ट्यूबल. पहला. दूसरा, मैलपीजियन ट्यूबल के अलावा इसमें अदर सेल जैसे अपन देखते हैं फैट सेल और यूरेट सेल. दूसरा, यूरिक एसिड एक्सक्रीट किया जाता है बाय द यूरेट सेल और फैट सेल. एंड थर्ड वन इज द, थर्ड सेल एक और है, दिस इज कॉल्ड नेफ्रोसाइट. नेफ्रोसाइट सेल, नेफ्रोसाइट, और इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल सेल. पेरिकार्डियल सेल मीन्स 3 स्ट्रक्चर ऐसे हैं इसके जिसके थ्रू इंसेक्ट की बॉडी से एलिमिनेट किया जाएगा यूरिक एसिड. तो फर्स्ट डिस्कस अबाउट द मैलपीजियन ट्यूबल. देखिए मैलपीजियन ट्यूबल क्या है. मैलपीजियन ट्यूबल, मैलपीजियन ट्यूबल, तो ये देखिए ये जो ट्यूबल्स होते हैं, डक्ट होते हैं, ये एक्चुअल में इनका जो नंबर है नियर अबाउट 60 to 150 ट्यूबल्स होती हैं. पूरा एक बंडल होता है इनका. और ये जो 60 to 150 तक इनका जो एक पूरा बंडल है, और ये बंडल प्रेजेंट होता है ओपन. दीज मैलपीजियन ट्यूबल्स आर ओपन एट द जंक्शन, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट. मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर ओपन होती है. एंड कलेक्ट, और इनका जो एक क्वेश्चन और आता है, दीज ट्यूबल्स आर फाउंड इन द हीमोसिलोमिक कैविटी, बट दीज ट्यूबल्स आर प्रेजेंट इन हीमोसिलोमिक कैविटी, जिसमें हीमोलिम भरा होता है. अब देखिए ट्यूबल्स क्या होती हैं. तो जैसे इंसेक्ट है उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ है, फेरिंग्स है, बक्कल कैविटी है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में मिडगट एंड हाइंडगट है. तो ये मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर है. फॉर एग्जांपल देखिए दिस इज द, मान लीजिए ये मिडगट है, दिस वन इज द मिडगट, एंड अब इसका जो जंक्शन है ये जंक्शन मान लीजिए हाइंडगट है. दिस इज हाइंडगट, HG. HG मीन्स हाइंडगट. ओके. अब यहाँ जंक्शन पर प्रेजेंट है मैलपीजियन ट्यूबल. देखिए बंडल ऑफ द मैलपीजियन ट्यूबल. और ये ट्यूबल्स देख पा रहे हैं अपन, ये कहाँ पर फैली हुई हैं? These tubals are present in the hemocoelomic. This one is the hemocoelom. Coelom means cavity with hemolymph. इसमें hemolymph भरा होगा. ठीक है.
ये कैविटी है पूरी जिसमें हीमोलिम्फ भरा हुआ, इसके अंदर प्रेजेंट है मेलपीजियन ट्यूबल। इन मेलपीजियन ट्यूबल, अब देखिए ये मिडगट है, ये हाइंड गट है, इसके जंक्शन पर है, और यहाँ पर जो हाइंड गट है ये हाइंड गट का क्लोएका है, दिस वन इज द क्लोएका, और ये क्लोएकल अपर्चर है, मीन्स ओपनिंग है ये। अब यहाँ ये जो मेलपीजियन ट्यूबल हैं इनका फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, मीन्स इट हेल्प्स इन, इसका जो फंक्शन है एक्सक्रीशन भी करती है ये एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स बॉडी वाटर बैलेंस, वाटर को भी बैलेंस करती है और एक्सक्रीशन करती है। एक्सक्रीशन किसका होता है? यूरिक एसिड का। कैसे होता है? अब ये मेलपीजियन ट्यूबल है, दिस वन इज द मेलपीजियन ट्यूबल। इस मेलपीजियन ट्यूबल का एक कट सेक्शन देखते हैं पर, जैसे ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द मेलपीजियन ट्यूबल, इसको कट करके देखा तो देखिए यहाँ पर इस ट्यूबल में अंदर ये क्या दिखते हैं? इसकी ल्यूमन, और ये लाइनिंग ऑफ द सेल है। यहाँ पर देखिए इसके अंदर इनसाइड ये ल्यूमन है, दिस वन इज द ल्यूमन। अब इस ल्यूमन के अंदर सेल्स पाई जाती हैं, इसमें पाई जाने वाली सेल्स हैं क्यूबॉइडल सेल्स, न्यूक्लियस है सेल्स का, क्लियर यहाँ पर। और इसमें बाहर की साइड में ये जो सेल्स होती हैं, दिस वन, ये जो लेयर है दिस इज द BM, BM मीन्स बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इस मेम्ब्रेन पर ये सेल्स हैं ग्लैंडुलर सेल्स, इनको ग्लैंडुलर सेल्स बोलते हैं। यही होती हैं क्यूबॉइडल सेल, और यही होती हैं ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स। ये सारी सेल्स हैं ये कैविटी की ल्यूमन है, दिस वन इज द ल्यूमन, और ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मेलपीजियन ट्यूबल, क्लियर। मीन्स एक्सक्रीटिव जो सब्सटेंस होंगे, हीमोसिलोमिक कैविटी है। अब देखिए इसके एक्सक्रीटिव सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन होगा बाय द मेलपीजियन ट्यूबल, और ये मेलपीजियन ट्यूबल से एब्जॉर्ब होकर के इस जंक्शन पर आएंगे, देन कम्स इन द हाइंड गट एंड एलिमिनेट विद द ओपनिंग ऑफ द क्लोएका, दिस वन इज द क्लोएका, क्लोएकल ओपनिंग है। अब इस मेलपीजियन ट्यूबल को यहाँ देखें तो देखिए यहाँ ये मेलपीजियन ट्यूबल क्या होगी, ये मिडगट और ये हाइंड गट, इसका ये जंक्शन है, एंड दिस इज मिडगट एंड हाइंड गट, ओके, ये जंक्शन है। अब एक साइड में अपन देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये मेलपीजियन ट्यूबल है, ठीक, मेलपीजियन ट्यूबल। कैविटी कौन सी होगी? हीमोसिलोमिक कैविटी में फैली हुई है, और इसका जो एंड है वो ब्लाइंड होता है, बट अदर एंड ओपन इन द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंड गट, इस जंक्शन पर ओपन हुआ। तो देखिए इसका जो टर्मिनल पार्ट होता है, तो इस टर्मिनल पार्ट से यहाँ पर ये हीमोलिम्फ है, दिस वन इज द हीमोलिम्फ, हीमोसिलोमिक कैविटी है, और ये इसकी आउटर साइड ऑफ द बॉडी, ये बॉडी का लेटरल साइड या डॉर्सल साइड, मीन्स ये बॉडी की आउटर लेयर है, ओके, इज इट क्लियर। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स में देखिए क्या क्या, मान लीजिए यहाँ पर यूजफुल सब्सटेंस लाइक आयंस, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड वाटर एब्जॉर्ब, इसमें एब्जॉर्ब हुआ, एंड इस सीलोमिक कैविटी से एब्जॉर्ब हुआ
यूरिक एसिड, ये एब्जॉर्प्शन हुआ इन द सिलोमिक कैविटी, इन द मेलपिजियन ट्यूबल। अब इस मेलपिजियन ट्यूबल में ये जो एब्जॉर्ब होके मटेरियल आया, देखिए ये हीमोलिम्फ है इन द हीमोसिलोमिक कैविटी, इसमें से एक्सटी सब्सटेंस एब्जॉर्ब होके क्या आ रहा है, यूरिक एसिड है, वाटर है, पोटेशियम आयन है, सोडियम आयन है। अब इसको ये जो फ्लूइड है, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड प्राइमरी यूरिन, इसको प्राइमरी यूरिन कहते हैं। जो इनिशियल टर्मिनल पार्ट में जो एब्जॉर्प्शन हुआ और उसको प्राइमरी यूरिन नाम दिया गया। उसके बाद ये मटेरियल इस डक्ट में, इस गट की तरफ आएगा। तो जब गट की तरफ आएगा तो यहाँ पर देखिए इस पोर्शन में आते आते यहाँ पर ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बचते हैं और यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है, रीएब्जॉर्ब ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट, पोटेशियम आयन एंड सोडियम आयन, ये रीएब्जॉर्ब हो गए। पहले एब्जॉर्प्शन हुआ एंड अगेन रीएब्जॉर्प्शन, वापस सिलोमिक कैविटी में आ गया। अब वाटर यहाँ से रीएब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद में ये जो बच गया, ये जो आयंस हैं, दीज आर द क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बच गए, वाटर लॉस हो गया। अब ये यूरिक एसिड विद फ्यू वाटर, कुछ वाटर के साथ में आया हाइंड गट में। अब हाइंड गट का ये जो क्लोएकल रीजन है, मींस क्लोएका, दिस वन इज द क्लोएका एंड पार्ट एंड डायलेटेड एंड दिस इज द ओपनिंग। तो जैसे ही ये मटेरियल इस क्लोएका में आएगा तो इस क्लोएका से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा अगेन वाटर और इस ओपनिंग से एलिमिनेट हुआ यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स। दिस इज अबाउट द मेलपिजियन ट्यूबल। तो मेलपिजियन ट्यूबल क्या है? बंडल ऑफ द ट्यूबल्स, नंबर ऑफ द ट्यूबल्स 60 to 150. These tubals are present in the hemocoelomic cavity in hemolymph, but open at the junction of midgut and hindgut. फंक्शन ऑफ द मेलपिजियन, अच्छा मेलपिजियन ट्यूबल के अंदर की जो लाइनिंग है उसमें ग्लैंडुलर, क्यूबिकल एंड ब्रश बॉर्डर कॉलमनर सेल्स होती हैं जो हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन। हेल्प एब्जॉर्प्शन किस किस का? सिलोमिक कैविटी से, आयंस का एंड वाटर का एंड यूरिक एसिड का। तो जो टर्मिनल एंड इसका जो ब्लाइंड पार्ट है, टर्मिनल पार्ट, वहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन हुआ दैट इज कॉल्ड प्राइमरी यूरिन एंड देन इट कम्स इन द बेसल पार्ट ऑफ द डक्ट वेयर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट. So in such case crystals of the uric acid remains in the duct, then it comes on the hindgut and hindgut में जब रेक्टम से होके पास होते हैं तो रिमेनिंग वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है एंड यूरिक एसिड इज एलिमिनेट आउट फ्रॉम द बॉडी. दूसरा, ये तो मेलपिजियन ट्यूबल था. सेकंड वन यूरेट और फैट सेल्स. देखिए यूरेट और फैट सेल्स क्या है? मीन सेकंड यूरेट और फैट सेल्स ये क्या होती हैं? यूरेट और फैट सेल्स. ये फैट सेल्स, यूरेट और फैट सेल्स आर प्रेजेंट इन द हीमोलिम्फ, इन द हीमोसेलेमिक कैविटी. और इनका फंक्शन क्या होता है? जो यूरिक एसिड होता है उस यूरिक एसिड को स्टोर करना. यूरिक एसिड स्टोर हो गया, बट दीज सेल्स आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. तो इन सेल का फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ यूरिक एसिड, सो कॉल्ड. इन्हीं सेल को दूसरा नाम, इसको अपन क्या नाम देते हैं? स्टोरेज एक्सक्रीशन. दिस इज कॉल्ड स्टोरेज एक्सक्रीशन, राइट. थर्ड वन सेल इज द नेफ्रोसाइट और पेरिकार्डियल सेल. ये नेफ्रोसाइट और पेरिकार्डियल सेल कहाँ होगी? जैसे अपन मान के चलें ये थर्ड सेल इज द नेफ्रोसाइट और इसका दूसरा नाम है पेरिकार्डियल सेल. ये पेरिकार्डियल सेल क्या होगी? देखिए जैसे अपन कॉकरोच की बॉडी को देखते हैं या किसी भी इंसेक्ट को अपन देखें,
तो इंसेक्ट की बॉडी एक्चुअल में क्या है, इसकी अपर डोर्सल साइड है, लोअर वेंट्रल साइड है एंड ये लेटरली प्लूरॉन्स होते हैं। ये देखिए, दिस वन इज द डोर्सल साइड, वेंट्रल साइड एंड डोर्सो वेंट्रल साइड में मसल होती हैं। ये मसल्स या प्लूरॉन मसल, ये इसको लेटरल साइड बोल दें तो प्लूरा हो गया। ये मीन्स इसकी जो डोर्सल साइड है दैट इज कॉल्ड टर्गम, टर्गम। दिस वन इज द प्लास्टोन वेंट्रल साइड एंड लेटरली प्लूरॉन। तो लेटरल साइड, डोर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड। ओके, अभी इसकी सीलोमिक कैविटी है। इस सीलोमिक कैविटी में यहाँ देखिए, ये पड़ी हुई इसकी गट, एलिमेंट्री कैनाल, बट इसकी सीलोमिक कैविटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, इसमें दो डायफ्राम होते हैं, डोर्सल डायफ्राम एंड वेंट्रल डायफ्राम। इन डायफ्राम की वजह से इसकी बॉडी कैविटी डिवाइड इनटू द 3 कैविटीज। पूरी बॉडी कैविटी को 3 कैविटीज में अपन डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इस कैविटी में डोर्सल कैविटी जो होती है, देखिए इन दिस डोर्सल कैविटी हार्ट इज प्रेजेंट। ये हार्ट है, यहाँ होती है नर्व कॉर्ड। देखिए ये हार्ट है, ये गट है, ये नर्व कॉर्ड है। चूंकि इंसेक्ट नॉन कॉर्डेट है तो नॉन कॉर्डेट की बॉडी में हार्ट की पोजीशन डोर्सल है जबकि अपन में वेंट्रल होती है, और नर्व कॉर्ड की पोजीशन वेंट्रल होती है, अपन में डोर्सल होती है। ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर हार्ट वाला जो कैविटी है, इस हार्ट कैविटी को बोलते हैं पेरिकार्डियल साइनस, पेरिकार्डियल साइनस। गट वाली कैविटी को इसमें बिसरा भी होंगे तो पेरीबिसरल साइनस। नर्व कॉर्ड वाली कैविटी को पेरीन्यूरल साइनस। राइट, अब आप देखिए अपन ने कौन सी सेल की बात की रही, नेफ्रोसाइट और पेरिकार्डियल। ऑफ कोर्स ये सेल्स कहाँ प्रेजेंट होंगी? दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन द पेरिकार्डियम। ये देखिए, ये पेरिकार्डियल सेल्स हैं, मीन्स ये सेल्स है, ये वाली सेल्स है, ये पेरिकार्डियल सेल्स। पेरिकार्डियल सेल्स प्रेजेंट इन द पेरिकार्डियल साइनस। अब इनमें स्टोरेज किसका होगा? यूरिन का, सॉरी यूरिक एसिड स्टोर होगा, और स्टोर होकर के ये सेल्स इस टर्गा से अटैच हो जाती हैं, और टर्गा से अटैच होती हैं, और टर्गा का क्या होता है? मोल्टिंग। तो थ्रू मोल्टिंग ये अलग हो जाता है। मीन्स देखिए, पेरिकार्डियल सेल का फंक्शन क्या है? प्रेजेंट किस में है? इन द पेरिकार्डियल साइनस, पेरिकार्डियल स्पेस। स्टोरेज किसका करेंगी? स्टोरेज सबसे पहले स्टोरेज ऑफ द यूरिक एसिड होगा इनके अंदर। उसके बाद में ये सेल अटैच हो जाएगी, अटैच्ड विद टर्गम, टर्गम से अटैच हो जाएगी, और टर्गम बॉडी से रिमूव होगा, दैट इज कॉल्ड मोल्टिंग। तो इस टर्गम की क्या हो जाती है? मोल्टिंग, और मोल्टिंग का मतलब है बॉडी से अलग हो गई, किसको लेकर? यूरिक एसिड को। तो इस तरह से जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, उन आर्थ्रोपोड में पहला इंसेक्ट में मेल्पिजियन ट्यूबल, यूरेट सेल and nephrocyte, also called pericardial cell. This is excretory organ in case of insect. अब इस आर्थ्रोपोड में दूसरा बस्ता है, देखिए इंसेक्ट के बाद अपन बी और सी नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, मीन्स क्रस्टेशियंस में, और बाकी दूसरे आर्थ्रोपोड में कैसे होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। ओके, हेलो, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द इंसेक्ट। तो अपन डिस्कस कर चुके थे। थर्ड देखिए, थर्ड इज द इंसेक्ट के बाद इसमें अपन देखते हैं क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस में कौन आते हैं? इसमें आता है प्रॉन, ठीक है, क्रस्टेशिया एंड प्रॉन के अलावा जैसे स्पाइडर है, स्कॉर्पियन है या अरेक्निड्स आते हैं। तो इसको अपन नेक्स्ट इसी में डिस्कस करेंगे। देखिए क्रस्टेशिया में आता है प्रॉन, प्रॉन जिसको अपन झींगा मछली कहते हैं ना, झींगा देखा है तुमने? चलो मेरे पास पड़ा हुआ है, देखो जरा, ये देखो क्रस्टेशिया है, दिख रहा है ना? इसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि इसकी एक्चुअली है तो ये आर्थ्रोपोड्स, तो इसमें देखो स्केल्स दिख रहे हैं, ये टर्गा,
और इसकी में देखें एंटीना भी दिख रहा है, इसके अंदर दिख रहा है ना, और एक आई दिख रही होगी इसमें, शायद थोड़ा सा देख पा रहे हो तुम। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो प्रॉन है क्रस्टेशिया, इसमें ग्रीन ग्लैंड और एंटीनेरी ग्लैंड होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। प्रॉन में ग्रीन ग्लैंड और इसी को बोलते हैं एंटीनेरी ग्लैंड। ये एंटीनेरी ग्लैंड होती है, ग्रीन ग्लैंड और एंटीनेरी ग्लैंड, और इसके 3 पार्ट होते हैं। एंटीनेरी ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड हैव 3 पार्ट। 3 पार्ट देखिए कौन कौन से। इट हैज 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में वन इज द एंड सैक, ये बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। दूसरा इसी में आता है लेबिरिंथ, ये थोड़ा डायलेटेड पार्ट होता है। एंड थर्ड इज द ब्लैडर। इसके 3 पार्ट होते हैं ग्रीन ग्लैंड के। देखिए कैसे, मान लो ये ग्रीन ग्लैंड है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द, ये देखिए इसमें ये 2 इसके एंड सैक है, ये एंड सैक, और इसमें यहाँ पर ये एक्चुअल में इसका लेबिरिंथ पार्ट है। देखिए किस टाइप से, ये लेबिरिंथ पार्ट है। और ये लेबिरिंथ पार्ट इसमें देखें तो ये इसका ब्लैडर है, दिस वन इज द ब्लैडर। इसी टाइप से यहाँ पे देखिए, ये इसका ब्लैडर है, ठीक। ब्लैडर के बाद में ये देखिए, पहले थोड़ा स्ट्रक्चर इसका बना लीजिए मेरे साथ में। और ये जो ग्लैंड्स हैं यहाँ पर, ये कनेक्टेड होती हैं बाय द ट्रांसवर्स डक्ट, ठीक है। और ये ट्रांसवर्स डक्ट इस टाइप से रहती है, यहाँ पर देखें तो, एंड दिस वन इज द रीनल सैक। ये देखिए ये डायग्राम। अब इसमें पार्ट देखिए, यहाँ पर क्या होगा, ये इसकी एक्चुअल में यूरेटर होती है, वेरी क्लोज। थोड़ा सा और छोटा करते हैं इसको, ठीक है। ये इसकी यूरेटर है, दिस वन इज द यूरेटर। इस स्ट्रक्चर में देखिए कौन सा पार्ट कहाँ पर है। दिस वन इज द एंड सैक, फर्स्ट पार्ट देख पा रहे हैं अपन। एंड सैक कैसा स्ट्रक्चर है, बीन शेप स्ट्रक्चर है। एंड सेकंड वन इज द ब्लैडर, ये ब्लैडर है इसका। एंड थर्ड वन इज द लेबिरिंथ। 3 पार्ट हो गई ये दोनों यूरेटर हैं, यूरेटर। एंड दिस इज एक्सक्रीटरी ओपनिंग, एक्सक्रीटरी ओपनिंग जिससे बाहर एक्सक्रीट आउट होगा। एंड दिस इज अ रीनल सैक, ये पूरा सैक है, और ये ट्रांसवर्स डक्ट है, इसके थ्रू इंटरकनेक्टेड है। तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में किस में, दिस ये ग्रीन ग्लैंड किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्रस्टेशियंस प्रॉन में पाया जाता है। इसी में नेक्स्ट आर्थ्रोपोड में ये अपना क्रस्टेशिया बी पार्ट था इसका। थर्ड
सी अपन देखते हैं इसमें अरेक्निडा, और इस अरेक्निडा में एग्जाम्पल आते हैं स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, बिच्छू, मकड़ी और बिच्छू आते हैं इसके अंदर। इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? तो इनमें बताइए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, इनमें दोनों में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा अरेक्निडा में? तो अरेक्निडा में देखिए यहाँ तो ग्रीन ग्लैंड और एंटीनेरी ग्लैंड है, इसमें पाया जाता है कॉक्सल ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड, और ये जो कॉक्सल ग्लैंड है ये होमोलॉगस ऑफ एंटीनेरी ग्लैंड। एंटीनेरी ग्लैंड की होमोलॉगस होती है, कैसे वो देखें अपन, होमोलॉगस ऑफ एंटीनेरी ग्लैंड। कॉक्सल ग्लैंड जो होती है इसके भी देखिए कितने पार्ट होते हैं। कॉक्सल ग्लैंड को डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें एक ऐसा डायलेटेड पार्ट होता है, ठीक, उसके बाद इसमें एक एंड पार्ट होता है, इसका डायलेटेड पार्ट इससे ज़्यादा होता है ये, एंड नेक्स्ट इसमें यहाँ से डक्ट अराइज होती है, और ये डक्ट इस टाइप से ट्यूबुलर पार्ट है इसका, ये दिस वन इज द ट्यूबुलर पार्ट, एंड ये इसका डायलेटेड पार्ट है, एंड दिस वन इज द एक्सक्रीटरी ओपनिंग। ये होती है कॉक्सल ग्लैंड। कॉक्सल ग्लैंड में देखिए कौन कौन से पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट 1 सैक्यूल, सेकंड इसका डायलेटेड पार्ट लेवरिंथ, थर्ड पार्ट ट्यूबुलर पार्ट, एंड फोर्थ वन इज द ब्लैडर, ये ब्लैडर है, और ये एक्सक्रीटरी ओपनिंग है, एक्सक्रीटरी ओपनिंग। अब हो क्या रहा है देखिए, जैसे इधर बात करते हैं, ये कौन सी ग्लैंड है? ग्रीन ग्लैंड। इसका होमोलॉगस क्या है? कॉक्सल ग्लैंड। कॉक्सल ग्लैंड स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन में पाई जाती है। अब यहाँ क्या होगा, इसके 4 पार्ट हैं, 1 2 3 एंड 4। अब ये सीलोमिक कैविटी है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द सीलोमिक कैविटी। तो सीलोमिक कैविटी में भाई क्या होगा, इसका फ्लूइड होगा हीमोलिम्फ, उस हीमोलिम्फ से एक्सक्रीटरी सब्सटेंस यहाँ पर लेना है यूरिक एसिड। तो ये सबसे पहले देखिए एब्जॉर्ब होकर किधर आएगा, हीमोसीलोमिक कैविटी से सैक्यूल में, देन कम्स इन द लेवरिंथ, फ्रॉम लेवरिंथ ट्यूबुलर पार्ट में आएगा, ट्यूबुलर पार्ट से कलेक्ट होगा ब्लैडर में, और इस ट्यूबुलर पार्ट में रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा एंड एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी। ये बॉडी सरफेस होगी यहाँ पर, ये बॉडी से बाहर निकल गया एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। सेम ऐसा ही यहाँ पर हुआ है, ये हीमोसीलोमिक कैविटी होगी इसकी, ये सब्सटेंस हीमोसीलोमिक कैविटी से एब्जॉर्ब हुए इस रूट पर, और इस रूट पर एब्जॉर्ब होकर के इस रीनल ट्यूबल्स, बट ये जो एक्सक्रीटरी पोर होता है इसके थ्रू बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट, इंसेक्ट में अपन देखा मेलपीजियन ट्यूबल, इंसेक्ट में मेन क्या है मेलपीजियन ट्यूबल, और मेलपीजियन ट्यूबल के बाद दूसरा क्रस्टेशिया प्रॉन, प्रॉन में ग्रीन ग्लैंड, थर्ड अरेक्निडा, अरेक्निडा में स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, इनमें पाई जाती है कॉक्सल ग्लैंड। सिंपल, ओके, इज इट क्लियर? दिस इज एक्सक्रीशन इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडा, ओके।